जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आज हम देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और ये किस तरीके से काम करती है, यानी कि इस पे घंटों का हिसाब होता है। तो जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद इमीडिएटली क्या होता है कि आपके अंदर जो ब्लड की जो शुगर लेवल है, ग्लूकोज लेवल जो है वो राइज़ हो जाता है। और जब वो राइज़ होता है तो बॉडी जो है एक हार्मोन जो है जिसको इंसुलिन कहते हैं वो रिलीज़ करती है। इंसुलिन का काम ये होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी जो है, जो उसके टिश्यूज़ हैं और मसल्स हैं, उनको एनर्जी प्रोवाइड करी इमीडिएटली। वो ब्लड ग्लूकोज को कैरी करके लेके जाती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। इंसुलिन का दूसरा काम ये होता है कि एक्सेस एनर्जी, क्योंकि जो खाना खाया होता है वो सारा एक वक्त में तो नहीं बॉडी कंज्यूम कर सकती, तो उसमें से जो एक्सेस एनर्जी जो होती है उसको वो सेव कर लेती है। और ये सेव जो एनर्जी करती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में करती है, जो आपके लिवर और मसल्स में सेव हो जाता है। क्योंकि ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, तो इससे भी अगर ज़्यादा आपने खाया हो तो वो टेम्परेरी स्टोरेज जो लिवर और मसल्स की अगर फुल हो जाए तो फिर बॉडी जो है उसको मेन स्टोरेज जो आपकी चर्बी जो फैट की सूरत में होती है उसमें सेव कर लेती है। तो इंसुलिन के ये दो काम होते हैं। ये खाना खाने के फ़ौरन बाद शुरू हो जाते हैं और 3 घंटे तक रहते हैं। तो 3 घंटे तक ये इंसुलिन जो है आपकी जो है वो राइज़ रहती है, फिर इंसुलिन का लेवल जो होता है वो ड्रॉप होना शुरू होता है और इंसुलिन जो है ब्लड में फिर भी सर्कुलेट कर रही होती है। मगर इस टाइम पे 3 घंटे के बाद ये होता है कि जो आपके जो इंसुलिन है एज अ ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में सेव की होती है उसको वो यूज़ करना शुरू कर देती है। और ये यूज़ उस वक्त तक करती रहती है क्योंकि बॉडी को एनर्जी तो कॉन्स्टेंटली चाहिए, क्योंकि उसके मसल्स हार्ट सब चीज़ें काम कर रही हैं। अब होता ये कि 9 घंटे के बाद जो है आपका जो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम्प्लीटली ड्रॉप होना शुरू हो गया होता है और जो आपकी बॉडी को एनर्जी फिर भी चाहिए होती है। तो 9 घंटे के बाद जो है आपके ग्लाइकोजन से एनर्जी जो है वो यूज़ होना शुरू हो गई होती है और वो एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा, क्योंकि वो टेम्परेरी स्टोरेज होती है, वो ज़्यादा लंबी नहीं चलती है। तो ये आपके 9 घंटे के बाद ये अमल शुरू हो गया होता है और उसके बाद जो है अमल जो है आपका वो आता है 11 घंटे के बाद खाना खाने के। 11 घंटे के बाद जो होता है क्या होता है कि आपकी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए। अब आपकी जो टेम्परेरी स्टोरेज थी वो भी यूटिलाइज़ हो गई, वो ग्लाइकोजन जो था वो यूटिलाइज़ हो गया। अब बॉडी को एनर्जी चाहिए। अब बॉडी जो है, इंसान की कुदरत देखें कि अल्लाह ताला ने बॉडी जो है वो 80,000 कैलोरीज जो है वो सेव करके रखती है एज अ फैट की सूरत में। वो फैट आपके ये चर्बी आपकी बेली में भी होगी, इधर होगी, ये सारी 80,000 कैलोरीज वो सेव करके रखती है। अब बॉडी जो है जब आपके 11 घंटे गुजर चुके होते हैं, बॉडी को तो एनर्जी कॉन्स्टेंटली चाहिए क्योंकि उसे जिस्म भी गर्म रखना है और सारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं उनका फंक्शन भी परफॉर्म करना है। तो उनको एनर्जी देने के लिए बॉडी जो है अब वो फ़ैट को यूटिलाइज़ करना शुरू करेगी। फ़ैट को यूटिलाइज़ करने के लिए वो 5 हार्मोन्स जो हैं उनको रिलीज़ करती है, बल्कि 6 हार्मोन्स उनको रिलीज़ करती है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन भी होता है जिसको HGH का नाम दिया जाता है, फिर IGF-1 होता है, फिर ग्लूकागॉन होता है एक हार्मोन, फिर टेस्टोस्टेरोन होता है, एड्रेनालाइन होता है और T3 होते हैं। ये 6 हार्मोन्स जो हैं ये बॉडी जो है रिलीज़ करती है कि फ़ैट को कंज्यूम करने के लिए। ये अमल जो है ये 11 घंटे के बाद शुरू होता है। फिर आ जाए 14 घंटे के बाद। 14 घंटे के बाद जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है हार्मोन जो है वो बॉडी रिलीज़ करती है, उसको कहते हैं कीटोन्स। कीटोन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये 14 घंटे के बाद रिलीज़ होता है। ये आपके जो नर्व सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है और आपकी जो इंटेलेक्चुअल और जहनी सलाहियत जो है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। यही वजह थी कि शिकारी जो है वो 14 घंटे बाद जो है खाए बगैर जो है वो एकदम फिर दोबारा एक्टिव हो जाता है, वो की स्टोन्स की वजह से होता है। और इससे आपका जहन जो है उसकी सोचे समझने की सलाहियत इम्प्रूव हो जाती है और आप कंसंट्रेटेड फील करते हैं और प्रोडक्टिव अपने आप को महसूस करते हैं, इवन फास्टिंग पीरियड में भी। ये 14 घंटे के बाद ये हार्मोन रिलीज़ होता है और ये 14 घंटे से 16 घंटे तक रहता है। और 16 घंटे के बाद जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आती है और उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जो होती है ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये कि अपने आप को कंज्यूम करना।
इसमें होता ये है कि ये 16 घंटे के बाद शुरू होती है और फिर 18 घंटे, 20 घंटे, 16 घंटे तक रहती है। इसमें ये होता है कि बॉडी जो है वो अपने जो ख़राब सेल्स हैं, यानी कि कोई कैंसर ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं या कोई वैसे ही सेल्स फिर रहे होते हैं जो इतने फंक्शनल नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी ख़राबी होती है, तो बॉडी उन सेल्स को कंज्यूम करना शुरू कर देती है और उनसे एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और ये एनर्जी जो है ये भी वो यूज़ करना शुरू कर देती है, मगर वो सेल्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते। वो ये होता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम खाएंगे तो वो उनको रीजनरेट कर देती है, उसमें से ख़राब मादा ख़त्म हो गया होता है, वो रीजनरेट होते हैं। तो ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट जो है ये 16 घंटे से फिर आगे जितना मर्ज़ी आप इसको लेके चले जाएं उस तक यूज़ होता है। तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि सबसे अच्छी फास्टिंग जो है वो 16 घंटे की है, मगर लेट्स से अगर आप इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं तो आप 14 घंटे तक भी कर लें। ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एटलीस्ट 14 आवर्स तक की ज़रूर करें और उसके बाद जो है फिर आप बेशक 16 घंटे, 20 घंटे, जितना भी आप लेके जाना चाहें। मगर आप देखेंगे कि 16 घंटे के बाद आपको भूख लगनी बिल्कुल बंद हो जाती है, वो कीस्टोन और ऑटोफेजी की वजह से है। और ये सारे स्टेप्स जो हैं ये आपकी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है उसमें यूटिलाइज़ होते हैं। इसमें कोशिश करें कि इस दौरान आप पानी ज़रूर पीते रहें, ग्रीन टी ज़रूर लेते रहें और कोशिश करें 12 ग्लासेस एट लीस्ट लाजमी पी लिया करें। अगर आप 16 पी लें, आजकल गर्मी है तो और ज़्यादा अच्छा है। तो ये बेसिक फास्टिंग जो है इसकी टेक्निक्स हैं और इसमें स्टेजेस ही खाली मैंने आज एक्सप्लेन करनी थी ताकि आपको पता चले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि बीच में खाना नहीं है। अगर यूँ ही आप बीच में खाएंगे आपका इंसुलिन लेवल फिर बढ़ जाएगा और ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप खाएंगे नहीं, खाली पानी, चाय और कॉफ़ी बगैर मिल्क के गुजारा करते रहेंगे तो फिर आप इन स्टेजेस में से आप देखेंगे कि किस तरीके से आसानी से बॉडी जो है वो उसको रेस्ट भी मिलता है, यानी कि बॉडी की हार्मोन्स भी रिलीज़ करती है, रेस्ट भी मिलता है और बॉडी अपने आप को रीजनरेट भी कर लेती है। तो आज का जो टॉपिक है ये मैंने शॉर्ट ही रखा है ताकि आपको ये सारी स्टेजेस जो हैं इनसे वाकफियत हो सके। थैंक यू वेरी मच। आइंदा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।